हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं पिछले एक साल की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं पिछले साल के, उसको हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं आपके आशुतोष दीक्षित जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशुतोष दीक्षित। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत की जो 15th प्रेसिडेंट हैं, कौन है वो हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 52। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं भारत की, है ना, और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं आपके सीपी राधाकृष्णन जी। उपराष्ट्रपति कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है? आर्टिकल 66। ठीक है, और ये होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके? राज्यसभा के। भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के वर्तमान महा न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटरामणि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वेंकटरामणि। रिलेटेड आर्टिकल 76। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं आपके तुषार मेहता। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुषार मेहता। सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये, किसके बाद? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य अधिकारी सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं इस समय निधि छिब्बर जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो वो हैं आपके अशोक कुमार लहरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर है? तो इनमें से कौन फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के? तो वो हैं आपके आर बाला सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर हैं? डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के कौन है? तो इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है रोहित जैन जी। राज्यसभा के उप सभापति कौन है? डिप्टी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? तो वो हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो उनकी अनुपस्थिति में जो है डिप्टी चेयरमैन जो है प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करते हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा, तो ये हैं आपके जेपी नड्डा जी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अपोजिशन के जो लीडर हैं
वो हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये रिप्रेजेंट करते हैं जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अगर स्पीकर की बात की जाए तो वो है आपके ओम बिरला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करें तो वो हैं आपके उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में है वो हैं आपके राहुल गांधी। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान में जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको बनाया गया है आर्टिकल 324 के तहत। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त हैं? इलेक्शन कमिश्नर कौन है इनमें से? तो अगर इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो वो हैं आपके विवेक जोशी जी। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, ज्ञानेश कुमार जी तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, विवेक जोशी जी आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो वो है आपके संजय मूर्ति जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 रिलेटेड है आपके CAG से। भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखक कौन है? तो भारत के वर्तमान कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो वो हैं आपके TCA कल्याणी। भारत के वर्तमान औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वो हैं आपके राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, ये हेड क्या करते हैं? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हेड करते हैं, यही अप्रूव करते हैं जो भी नई दवाइयाँ होती हैं और इंश्योर करते हैं सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। भारत के वर्तमान रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट जो है, जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसको हेड करते हैं, उनका नाम है अनुग्रह नारायण दास। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर बात करें तो वो हैं आपके जनरल NS राज सुब्रमणी। जनरल NS राज सुब्रमणी। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो अगर वर्तमान प्रमुख की बात की जाए तो वो हैं आपके अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है आपके एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण स्वामीनाथन। भारतीय थल सेना के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की जाए तो वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आपके अजीत डोवल जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो वो हैं आपके TV सोमनाथन। सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो है कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं वो, उनका नाम है TV सोमनाथन। प्रधानमंत्री के वर्तमान
प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो वो हैं आपके शक्तिकांत दास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? अगर डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को लीड करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, तो वो हैं आपके राजेश कुमार सिंह। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? अगर होम सेक्रेटरी की बात की जाए तो वर्तमान में होम सेक्रेटरी हैं आपके गोविंद मोहन जी। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो वो हैं आपके विक्रम मिस्त्री। भारत के वर्तमान वित्त सचिव की अगर बात की जाए तो वो कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर बात करें तो वो है अजय सेठ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान सचिव कौन है? तो रॉ के जो चीफ हैं उनका नाम है पराग जैन। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है? आईबी के जो वर्तमान निदेशक हैं उनका नाम है तपन कुमार डेका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपन कुमार डेका। आईबी आप तक किस मिनिस्ट्री में है? आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? सीबीआई के जो करंट डायरेक्टर है उनका नाम है प्रवीण सूद। वर्तमान निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है आपका राहुल नवीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल नवीन। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, उसके तहत काम करता है ईडी। ठीक है, दो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री और फीमा एक्ट इन्फोर्स करना। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ की बात की जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो वो है आपके प्रवीण कुमार। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ हैं इस बार के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं आपके प्रवीण रंजन जी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसरो के वर्तमान निदेशक हैं आपके वी नारायण जी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी है। ठीक है, इसरो के चीफ होने के साथ साथ, चेयरमैन होने के साथ साथ, ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के चीफ हैं, चेयरमैन हैं इस बार डॉक्टर समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? तो बार्क के अगर वर्तमान निदेशक की बात की जाए तो वो है आपके विवेक बसीन। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन हैं आपके जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16th फाइनेंस कमीशन के आयोग के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और फाइनेंस कमीशन याद रखिएगा आता कौन से आर्टिकल में है? आता है आर्टिकल 280। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अजय कुमार। ऑप्शन बी, अजय कुमार। यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 330। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है पीटी उषा जी।
बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई की बात करें तो वो हैं आपके मिथुन मनहास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो करंटली जो चेयरमैन है आईसीसी के, उनका नाम है जय शाह जी। जय शाह हैं जो चेयरमैन है आईसीसी के। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सेंट्रल पे कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 8th पे कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एनसीडब्ल्यू की जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है विजया किशोर राहटकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष हैं आपके राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन है इस बार? तो करंट चेयरपर्सन है इसके एनसीबीसी के साध्वी निरंजन ज्योति जी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके किशोर मकवाना जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अगर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाए तो वो हैं आपके अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य। और ये आता है, ये आयोग आता है आपके आर्टिकल 338 ए में। ठीक है, ये आता है 338 ए में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो आता है आर्टिकल 338 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपके जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम। भारत के वर्तमान लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वो हैं आपके जस्टिस अजय मानेकराव कंविलकर, जस्ट न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? तो वो हैं आपकी रवनीत कौर, और ये पहली महिला बनी है जो चेयरपर्सन बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो चेयरमैन और सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के आपके सतीश कुमार जी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की अगर बात करें तो वो हैं आपके रवि अग्रवाल जी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष की अगर बात करें, इसमें सही कर लीजिएगा, सीबीआईसी के जो हैं वो हैं विवेक चतुर्वेदी जी, सीबीडीटी के हैं आपके रवि अग्रवाल जी। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन बी, तुहिन कांत पांडे। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एनएचएआई के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है संतोष कुमार यादव। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन बी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ
कौन है? तो सी ऑफ यूआईडीआई की बात करी जाए तो वो है आपके सौरभ गर्ग। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।